जय श्री राम। भरणी उमापति रमा राम, गुण हर्ष गए कैलास। तब प्रभु कपहि दिवाए, सब विधि सुख पद बास। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु भगवती यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहै नर विरति विवेका। हे गरुण जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकारों के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जिगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं, जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुख को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त बिरति अरु बिसई, रहि भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमित बिलासता दुख हरणी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुण जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है, जो जन्म मरण भय को और दुख को हरने वाली है। बिरध विवेक भगति धृण करनी, मोहन नदी कह सुंदर तरनी। निवृत नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रही लोग सब कूरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति नाम पद पंकज, सबके जिन नमत शिव मनु मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, दुजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सब के प्रभुपद प्रीति, जात न जाने दिवस दिन गए मास सठ बीती। लखन सिया रामचंद्र की जय। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है, उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे गृह सपने सुदिनाही, जिमि पर दोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सब ही सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जगत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संत के मन में दूसरे के द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर से ही सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुगत मृद बचन उचारे। तुम अति कीन मोर शिवकाई, मुख पर के ही विधि करऊं बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम्हें अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वे देही, देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घर को तथा सब प्रकार से सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज संपत्ति जानकी, अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मृषा न कहूँ मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है। पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब गृह जाहु सखा सब, भजऊ मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वति हित, जानि करहूँ अति प्रेम। लखन सिया रामचंद्र की जय। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनि प्रभु वचन मगन सब भय को, हम कही बिसरहि तन गए। एकटक रहे जोरी करे आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे।
प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भूल ही गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विधि विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख गजु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार के विशेष ज्ञान उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ नहीं कह सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते रहते हैं। तब भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेकों रंग के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखे प्रभु तो मन बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी को के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिलते नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, ये धरि राम रूप सब चले नाई। पद्मात लखन सिया रामचंद्र की जय। जामवंत नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्राभूषण दिए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाई सुरु, सजन नैन कर जोरी। अति विनीत बोलऊं वचन, मनहु प्रेम रस बोरी। लखन सिया रामचंद्र की जय। तब अंगद उड़कर से नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मन को प्रेम रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया करे आरत बंधो। मारुति वीर नाथ मुहि बाली, गयो तुम्हारे को छे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली ने मुझे आप ही की गोद में डाला था। आसन सरन बिरदु संभारी, मोहि जनित जहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जायो कहाँ तज पद चल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण विरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। तुम्हें विचारि कहूँ नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जगदीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीच टहल गृह के सब करही, पद पंकज बिलोक भव तरही। हस कही चरण पर प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहूँ गृह जाही। मैं घर के सबसे नीचे से नीचे सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह ना कहिए कि तू घर जा। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणासीव। प्रभु उठाई उर लायऊं, सजनैन राजीव। लखन सिया रामचंद्र की जय। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रु का जल भराया। निज उर्माल बसन मनी, बाली तनय पहिराई। विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों को आभूषण उतार कर बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता, पटवन चले भगत गत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चित राम की ओरा। भक्ति की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहि मोहि रामा। राम बिलोकन बोलहि चलनी, सुमति सुमति सोचत हंसी मिलनी।
और बार बार दंडवत प्रणाम करके मन में ऐसा आता है श्री रामचंद्र जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की, हंसकर मिलने की रीति को याद करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। प्रभु रुक देख विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। यदि आदर सब कभी बहु चाहे, बहन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे बोले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय की नहीं हनुमाना। दिन दस कर रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण दिखायऊं देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी के चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहूँ जाई कृपा अगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहीं सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, कहूँ दंडवत प्रभु सो, तुम्हें कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक कहीं, सुरति करायऊँ मोरी। लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चलऊँ बाली सुत, फिर आयऊँ हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सुन कहे, मगन भय भगवंत। लखन सिया रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुम चाहि। चित्त खगे से राम कर, समुझ पर कहु काहि। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माँ अन्नपूर्णा की जय। श्री कागभुचुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।